आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे अपने पर्सन को 24 आवर्स के अंदर या फिर ओवरनाइट मैनिफेस्ट करें। और जो एसपी है वो कोई भी हो सकता है, आपका लव वन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। इसका मतलब स्पेसिफिक पर्सन ही नहीं होता, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड फैमिली का हिस्सा बनिए। और मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस लेके आती हूँ और आपको मैं गाइड करती हूँ कि कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी। चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यही आता है कि आपको खुद को देखना है और देखना है कि आपकी इस प्रेजेंट स्टेट क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आप क्यों क्या हो अभी, ठीक है। अगर आपको वो चीज मिल जाएगी तब आप क्या बन जाओगे, समझ रहे हो। आपकी स्टेट क्या आ जाएगी, कॉन्फिडेंस वाली आएगी, सेफ्टी वाली आएगी, कैसी स्टेट आप ऑक्यूपाई करोगे, ठीक है। अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, तो आपको सबसे पहले यही नोटिस करना है। अगर आप 24/7 आवर के अंदर मैनिफेस्टेशन चाहते हो, अगर आप ओवरनाइट या फिर 24 आवर्स के अंदर मैनिफेस्टेशन चाहते हो, तो सबसे पहले स्टेप यही आता है कि आप देखो कि आप हो क्या और आपको क्या बनना है। और आपके अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब आप अपनी उस आइडेंटिटी को छोड़ते हो पीछे और एक नई आइडेंटिटी में शिफ्ट हो जाते हो। अपने माइंड के अंदर एक नए पैटर्न्स बनाना शुरू करते हो, जो पैटर्न पहले से चलते आ रहे हैं, जो हैबिट आपकी पहले से चलती आ रही है, जैसा बॉडी पोस्चर है, वीडिंग है, थिंकिंग स्टाइल है, जैसा आप पहले करते थे उसको छोड़ना है और एक नए पैटर्न्स को क्या करना है, गेन करना है, एम्बॉडी करना है। और यहाँ ही से शुरुआत होती है आपकी नई जर्नी की, एक नई लाइफ की। और इन पैटर्न्स को ब्रेक करो, उस आइडेंटिटी को छोड़ो और अपने स्पेसिफिक पर्सन को ओवरनाइट मैनिफेस्ट करो। और ये मैंने भी मैनिफेस्ट करके देखा, एक्सपेरिमेंट किया और ये मेरे लिए वर्क किया है एंड डेफिनेटली ये आपके लिए भी वर्क करेगा, क्योंकि हम सब एक ही हैं, है ना। अगर मैं जो चीज़ कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हो और जो आप कर सकते हो वो मैं कर सकती हूँ। हमारे अंदर वो पावर है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और ये टेक्निक डेफिनेटली वर्क करती है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे पर्सन के लिए इसको अप्लाई करना है जहाँ पर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है। क्योंकि जहाँ पर रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं वाले से कंप्लेन है, ठीक है। तो ओवरनाइट आपके लिए हो सकता है उस माइंडसेट को एकदम फ्लिप करना, उस थिंकिंग को चेंज करना इजी नहीं हो सकता, ठीक है। बार बार में माइंड नेगेटिव थॉट आपको दे सकता है, तो ये हल्का सा डिले हो सकता है। तो जिसकी वजह से आपको सबसे पहले उस पर्सन के लिए ट्राई करना है जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आपको ये वाली फीलिंग होनी चाहिए, आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, ऐसे एज ए ट्रायल ले रहे हो। आप ऐसे पर्सन के लिए इसको यूज कर सकते हो जिससे आपसे लंबे टाइम से बात नहीं हो रही है, जैसे स्कूल टाइम का कोई फ्रेंड हो गया या फिर कभी कोई कन्वर्सेशन वगैरह हुई थी, किसी बात की वजह से बातें बंद हो गई, बट एट प्रेजेंट आपकी उस पर्सन से बात नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से होगा क्या, अगर आप जैसे उसके लिए ट्राई करोगे ना, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और जैसे ये चीज़ काम करती है आपके लिए, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ से रिजल्ट मिलते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपने कभी किसी भी टेक्निक को यूज़ किया है, किसी भी मेथड को यूज़ किया है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट टेक्निक से कोई भी पर्सन रेजोनेट करता है। अब जिस मेथड से कोई भी पर्सन को ज़्यादा फीलिंग आ रही है या फिर उसको जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसको उस पर फेथ हो जाता है, ठीक है। वो कोई चैंटिंग हो सकती है, फोकस अफर्मेशंस हो सकती है, रोबोटिक अफर्मेशंस हो सकती है। तो ऐसी इस लो पर आपका फेथ बन जाएगा। तो सबसे पहले ऐसी पर्सन के लिए अप्लाई करना है जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। देन अपनी
इस टेक्निक का यूज़ आप अपने पर्सन के लिए भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि आप हो क्या एट प्रेजेंट, और यही जो ऑब्जर्वेशन है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अभी सोचो कि आप हो क्या, कैसे सोचते हो, बिहेवियर कैसा है, पूरा दिन मूड कैसा रहता है, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, अच्छे से ऑब्जर्व करो। और जैसे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, जैसे आप खुद को ऑब्जर्व करते हो कि आप कैसे किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करते हो या फिर रिस्पॉन्ड करते हो, क्या आप ब्लेमिंग करते हो, तो ये चीज़ें बहुत बारीकी के साथ में ऑब्जर्व करो। ठीक है। फिर सेकंड स्टेट देखो कि अगर किसी भी पर्सन के पास में वो चीज़ ऑलरेडी है, तब उसकी स्टेट क्या होगी, वो कैसे अपने आप को कैरी करेगा, कैसी ड्रेसिंग सेंस होगी, क्या थिंकिंग पैटर्न होगा। सोचो कि कैसा होगा उस इंसान का थिंकिंग पैटर्न। अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा अगर उसके ऑलरेडी कॉल आ रहे होंगे, क्या आप बार बार चेक करोगे, नहीं करोगे। क्या आप वेट करोगे, नहीं करोगे। क्या आप बार बार ये सोचोगे कि कब कॉल आएगा, आप ऐसा नहीं करोगे। क्या करोगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई यार इस इंसान का तो बार बार कॉल आ रहा है, मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता, ये क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो ज़्यादा ही कॉल आएंगे तो आप ये बोलोगे। तो उस शिफ्ट को, उस जो स्टेट को आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये चीज़ आपको फेक नहीं करनी, रियल देखनी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझते हो तभी तो उसको प्रॉपर ठीक कर पाओगे ना। तो उस चीज़ को आपको अच्छे से नोटिस करना है। आपके एक्शंस आ रहे हैं, जो आपकी रिएक्शंस आप 3D पे दे रहे हो, वो किस माइंडसेट से है, वो लैक वाली से है, फुलफिलमेंट वाली से है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, आपकी स्टेट क्या है, लैक वाली है या फिर फुलफिल्ड है। अगर आप इस डिफरेंस को अच्छे से समझ गए तो आप ये मानिए कि आप बहुत ईजिली क्वांटम जंप कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको 3D से 4D में जंप करना है, कैसे आपकी स्टेट चेंज करनी है। अगर आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, है ना, आपको उसी माइंडसेट से एक्शन लेने हैं। समझ रहे हो? तो इनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करना, अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करना और देखना कि इट प्रेजेंट आपकी मेंटल स्टेट क्या है। अगर वो चीज़ मिल जाएगी तो मेंटल स्टेट आपकी क्या होगी। क्या आप बार बार अपने स्पेसिफिक पर्सन को कंप्लेन कर रहे हो, उसको बैक बिचिंग कर रहे हो, मेंटली लेवल पर किसी तरह की कन्वर्सेशन है जो कि नेगेटिव है, आपके फेवर में नहीं है, और आप बार बार यही बोल रहे हो कि वी आर इन ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट स्टिल आप ये सोच रहे हो कि उसने मेरे को ऐसा बोला, वो अब्यूजिव है, ये है, वो है। तो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो, दो ड्यूल स्टोरी में रह रहे हो, दो स्टोरी है आपके माइंड में चल रही है, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। एक तरह से वेस्टेज ऑफ मैं एनर्जी कहूँगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप चाहते हो कि आपका नया घर बने, आप नया घर बनाना चाहते हो उसी जगह पे, तो आपको पहली बात है पुराना घर तोड़ना होगा, है ना। मैंने पहले ही बताया है, अगर आप अपना पुराना घर तोड़ोगे तभी नया घर बनेगा। अगर आप पुराना नहीं तोड़ोगे तो आप नया कैसे बनाओगे। अब एक आप नए और पुराने घर में रह ही नहीं सकते ना, कैसे रहोगे। या तो आप नए घर में रह सकते हो या पुराने घर में रह सकते हो, और उस नए घर के लिए आपको पुराना घर तोड़ना होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई हमें पुराना घर तोड़ने की क्या जरूरत है, हम कहीं और दूर घर ले लेंगे। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छे से ना सोचना, मेरे वर्ड्स को सुनना ध्यान से। आप ये देखिए, अब मैं एक जगह की बात कर रही हूँ, वहां पे पुराना घर है जो आपका बनाया हुआ है, और वो जगह, वो घर, वो आपका पर्सन है। अब आपके पास दो चॉइस होती है, या तो उस पर्सन को छोड़ दें या फिर इसी को चेंज करें। अगर आप चाहते हो इसी को चेंज करना तो इस घर को तोड़कर एक नया घर बनाना पड़ेगा, एक नया अजम्पशंस, नया घर जहां पर आप खुश हो। ठीक है, उस पर्सन का ये वाला आपको एक न्यू वर्जन दिखाई दे रहा है और वहां पर वो ऐसा है। अगर आप चाहते हो कि इस घर को नहीं तोड़ना है, मुझे नया घर और चाहिए, तो ऐसा होता है कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को छोड़कर कहीं और चले जाओगे, किसी और के पास में, या फिर किसी और को मैनिफेस्ट कर लोगे, कहीं और नया घर बना लोगे। तो ऐसे में आपको पुराना घर, ये जो था आपका एक्स, उसको तोड़ने की नीड नहीं है।
समझ रहे हो आप? आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना? कि अगर आपको नया घर बनाना है, नया वर्जन चाहिए तो पुराने वाले को छोड़ना होगा। और वही आप मेन गलती करते हो। अगर आप चाहते हो आप नए पर्सन बनो, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, अच्छी-अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपने आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे, तो वो जो पुरानी वाली आइडेंटिटी है, डरपोक वाली है, वीक वाली है, नॉन चूज़न वाली है, जिसको कोई भी चूज़ नहीं करता, फ़ियर वाली है, अनस्टेबल वाली है, अनसेफ वाली है, उसको छोड़ना होगा। अगर अगर आप उसको छोड़ोगे, तभी तो आप नई आइडेंटिटी को एम्बॉडी कर पाओगे। जैसे आप उसको एम्बॉडी करोगे तो वो जो था उसको अट्रैक्ट कर लेगा बहुत ईजिली। अगर आप एक प्रेजेंट वो पर्सन नहीं हो तो आपको वो आइडेंटिटी, वो एनर्जी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? खुद को बहुत प्यार से हैंडल करना है और बोलना है यस आई डिजर्व दैट। ठीक है? कोई भी चीज़ हो सकती है कि मैं उस इंसान का नया वर्जन डिजर्व करती हूँ, मैं उस इंसान का पैम्परिंग करना, प्यार करना, अप्रिशिएट करना, क्वीन ट्रीटमेंट देना, हर चीज़ डिजर्व करती हूँ। जो भी मैं चाहती हूँ मैं वो हर चीज़ डिजर्व करती हूँ। सामने वाला आपके लिए स्टैंड ले, आप डिजर्व करते हो। बोलो कि मैं डिजर्व करती हूँ। और जैसे आप ये कहोगे ना कि मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आपको कहीं न कहीं ये वाली फीलिंग आएगी कि भई मैं ये अचीव कर सकती हूँ या फिर मैं इस चीज़ के लायक हूँ, ठीक है? तो वो जो चीज़ आपने इतनी ज़्यादा हाई बिठा रखी थी ना कि मेरे को तो ये चीज़ मिल ही नहीं सकती, तो वो वाले स्टेट से एक ब्रेकज हो जाएगा, है ना? आप वो चीज़ थोड़ी-सी नॉर्मल लगने लगेगी और आपकी बॉडी को अच्छा फ़ील होगा। से ही आप खुद को बोलोगे कि आप ये अब्यूज़िव वर्ड, ये नेगेटिविटी डिज़र्व नहीं करते हो, आप लाइफ में अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, तो आपका फ़ोकस ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएगा अच्छी चीज़ों की तरफ। यहाँ से आपको स्टेट है, उसको चेंज करना है। आपका स्पेसिफ़िक पर्सन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है? आप ऑलरेडी उस कनेक्शन में हैप्पी हो। ग्रेटफुल फील करना है अपने कनेक्शन के लिए कि मेरे पास ऑलरेडी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। किसी को भी थैंक यू बोल सकते हो आप, ठीक है? कि मेरा कनेक्शन इतना प्यारा है, हमेशा ब्यूटीफुल है, हमेशा लव केयर से, रिस्पेक्ट से मेरा नरिश होता है रिलेशनशिप। तो आपको ऐसे करना है, यूम करके सो जाना है, उस स्टेट में सो जाना है कि आप ऑलरेडी वो पर्सन हो और विदाउट चेकिंग आप करके सो जाओ। मॉर्निंग में भी यही आपको करना है, अज्यूम करके सो जाओ। फिर उसके बाद आप देखना कि आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, बट आपको चेक नहीं करना है। थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो शॉर्ट बनाऊँ, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ आती है कि भाई मैं आपको और बताऊँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप उस चीज़ों को समझ सके जो मैं समझाना चाहती हूँ।